देखो बच्चों, पिछली वीडियो में हमने हैवी साइड फंक्शन, कन्वोल्यूशन थ्योरम, एक डिवीजन वाली थ्योरम बताई थी, उस पर क्वेश्चन किए थे। अब ये कुछ और प्रॉब्लम करते हैं उनके ऊपर। चलो प्रॉब्लम बोलना शुरू कर दीजिए। एक्सरसाइज बताइए कौन सी कर रहे हो? एक्सरसाइज फोर्थ का। कोई थर्ड में कोई प्रॉब्लम हो तो बोल दीजिए अब भी। बोल दो जिसको बोलना हो तो। देखो बच्चों, कोई प्रॉब्लम हो तो जल्दी से, वरना फिर मैं आगे बढ़ता हूं। एक्सरसाइज नंबर थर्ड में कोई प्रॉब्लम नहीं है। फोर्थ में बोल लो कौन सी करनी, जो भी तुम कहोगे। फोर्थ, ठीक जी। फोर्थ में देखो, फोर्थ में हमारा इनवर्स लाप्लास निकालना है 1/p², अब p+1 का स्क्वायर। देखिए मैं इस क्वेश्चन को तीन तरीके से कर सकता हूं। पहला, पार्शियल फ्रैक्शन करके। दूसरा, हाँ, इसमें कन्वोल्यूशन लगा कर दो फंक्शनों की गुणा कर लूं, एक तो 1/p² और एक ले लूंगा 1/p+1 का स्क्वायर। और तीसरा मैं कर सकता हूं इसको डिवीजन थ्योरम से। डिवीजन थ्योरम से यदि करना हो तो इसको लाओ ऊपर, 1/ कितना, p+1 का स्क्वायर, और अपॉन में कितना लिखो, p²। याद करो डिवीजन थ्योरम क्या थी। ये क्या करेगा जो है, हाँ, इनवर्स लाप्लास, ऊपर एक फंक्शन एफ पी हो, नीचे हो p⁴n। तो ऊपर वाली फंक्शन का इनवर्स लाप्लास निकालना होता है और उसका कितनी बार इंटीग्रेशन करना पड़ता है, n बार, और पीछे dt⁴n। लिमिट लेनी होती है 0 to t। याद होगा तुम्हें। तो बताओ इस थ्योरम को यहां लगाओ तो एफ पी कौन हुआ। तो तुम्हें इनवर्स लाप्लास किसका निकालना है, 1/p+1 का स्क्वायर का, और फिर उसमें कितनी बार इंटीग्रेट करना है, 2 बार। तो पहले ये बताओ यहां पर इनवर्स लाप्लास निकलेगा कैसे इसका। इसमें लगाओ फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम, क्योंकि जहां भी p है वहां क्या आ रहा है, p+1। लगाओ e⁻t इनवर्स लाप्लास 1/p² का। बोलो फॉर्मूला क्या होता है इसका, फॉर्मूला बोलो ना, t⁻1/1। बस ये आ गया, यहां भर दीजिए। यहां भरो 0 to t, 0 to t क्या आया, e⁻t और इंटू में t। बस 2 बार इंटीग्रेट करना, क्वेश्चन कंप्लीट। इसे फर्स्ट मान लीजिए, इसे सेकंड। पहला ऐसा कैसा ही, सेकंड कंडीशन बताओ, e⁻t अपॉन -1, फिर माइनस, फिर पहले का डिफरेंशिएशन 1 आ जाएगा, दूसरे कंडीशन e⁻t और फिर -1 आ जाएगा। अभी इस अंदर वाले को इंडिकेट करो तो 0 to t, t बचा, e⁻t, यहां माइनस आ जाएगा। ये जब इसका दोबारा करोगे तो e⁻t अपॉन -1, तो प्लस हो जाएगा नीचे, e⁻t। अब इसमें लिमिट भर दो 0 to t, भरिए। जहां पर t है वहां तो t रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा ही रहने दीजिए। बस एक बार जब सेकंड लिमिट भरोगे t की जगह 0 तो असर पड़ेगा, यहां 0 तो 0, e⁻01 तो यह आ गया। अब इसका एक बार इंटीग्रेशन और करना है, 0 to t -t e⁻t माइनस e⁻t, ये हो गया +1। देखिए पहले वाले में वही बाई पार्ट लगाना पड़ेगा, सेकंड और थर्ड वगैरह डायरेक्ट हो जाएगा। बताओ पहले वाले का अब करेंगे। फर्स्ट है तुम्हारा t, इसका इंटीग्रेशन e⁻t अपॉन -1, पहले का डिफरेंशिएशन 1, सेकंड का इंटीग्रेशन e⁻t अपॉन -1 और dt। ठीक है, इस वाले का इंटीग्रेशन बताओ, e⁻t अपॉन -1, और 1 का क्या हो जाएगा, t, और बाद में सारे में भर देना 0 to t। ये रहा, भर दीजिए। माइनस से अंदर को प्लस से, तो प्लस हो जाएगा t⁻t। इसका इंटीग्रेशन बताओ, देखो माइनस से प्लस हो गया, और इसका इंटीग्रेशन करोगे तो फिर नीचे वाला माइनस भी प्लस हो जाएगा, कुल मिलाकर e⁻t आएगा। इसमें
माइनस माइनस प्लस ए की पावर माइनस टी और ये प्लस के टी है। जरा सोल्व करियो कितना आ गया। ये तो हो गया तुम्हारा टी ई की पावर माइनस टी, ये हो गया दो ई की पावर माइनस टी, अब प्लस के क्या आ गया टी। अब लिमिट भरो, टी की जगह टी ही भरो तो कितना आ जाएगा टी ई की पावर माइनस टी प्लस के टू ई की पावर माइनस टी और प्लस के टी। जब जीरो भरोगे तो ये वाला सारा जीरो और यहाँ आ जाएगा ई की पावर जीरो वन तो दो बचेगा और ये भी जीरो। तो कुल मिलाकर आंसर चेक करो, टी ई की पावर माइनस टी प्लस के टू ई की पावर माइनस टी प्लस के टी और माइनस के टू। आंसर चेक करो। ये हमने करा है किससे, ये ध्यान दीजिए डिवीजन रूल से। अब इसी थ्योरम को मैं, इसी क्वेश्चन को मैं कन्वोल्यूशन से भी कर सकता हूं। अब देखो मैं कन्वोल्यूशन से करके दिखाता हूं। इसी क्वेश्चन को क्या था, इनवर्स लाप्लास 1/p² इनटू में क्या था 1/p + 1 का स्क्वायर। मैंने जानबूझकर दो फंक्शनों की प्रोडक्ट में लिख लिया। कन्वोल्यूशन याद करिए क्या थी, दो फंक्शन की प्रोडक्ट हो, हाँ ये थ्योरम लगती है, पहले अलग अलग दोनों का इनवर्स लाप्लास निकाल लो, याद है। फिर एक में तो भर देना t की जगह x और एक में भर देना t की जगह t - x और फिर पूरे को इंटीग्रेट कर देना लिमिट 0 to t पीछे dx। ये थ्योरम। तो तुम्हें मुझे इनवर्स लाप्लास निकाल के दिखाना है, एक तो 1/p² का अलग और इनवर्स लाप्लास निकाल के दिखाना है 1/p + 1 का स्क्वायर का अलग, इसका अलग। चलो बताओ। और फिर लिमिट रखनी है 0 to t और इंटीग्रेट करना है t की, हाँ x के रिस्पेक्ट में, लेकिन t की जगह क्या भरना है वो बाद में देखेंगे। बताओ पहले वाले का बहुत आसान है, इसका तो याद हो गया होगा। 1/p की पावर क्या n + 1 का, t की पावर n होता है फैक्टोरियल n, तो n की वैल्यू में क्या हो जाएगी 1 तो t बचेगा बस। अब इसका बताओ, इसमें लगेगी फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम, क्योंकि जहां भी p है वहां p + 1 आ रहा है तो e की पावर -t और हाँ इनवर्स लाप्लास 1/p² का, और इसका क्या बैठेगा e की पावर -t और t बैठेगा, इसका फैक्टोरियल बना जाएगा ना, t आ जाएगा। तो इसमें आया e की पावर -t और इनटू में t। अब तुम्हें ये बताना है कौन से में तुम्हें ऐसा लग रहा है कि t की जगह t - x करना चाहिए और किस में t की जगह x करना चाहिए, वो मर्जी है तुम्हारी, कौन सा मैं करूं। पहले वाले में t की जगह x करूं, t की जगह t - x करूं। ठीक है जी, जैसा तुम करते हो वैसा कर लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, उससे इंटीग्रेशन करना है तो ऊपर भी लिख दीजिए। इस वाले में कर दिया हमने t - x और इसमें कर दिया हमने t की जगह x। अब यहां बताओ, जब तुम t की जगह t - x करोगे तो यहां बन जाएगा t - x और यहाँ e की पावर -x और यहाँ आ जाएगा x और dx, यही तो है। अब बस केवल तुम्हें इंटीग्रेट करना, अंदर गुणा कर लो 0 to t, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो t e की पावर -x इंटू x dx, ये तो हो जाएगा अलग 0 to t और यहाँ हो जाएगा e की पावर -x और यहाँ आ जाएगा x² और dx। देखो तुम इंटीग्रेट करोगे x के तो t कांस्टेंट है, t को बाहर रखो, यहाँ आ जाएगा e की पावर -x और dx। इसका तुम डायरेक्ट करोगे अब अपने आप, फिर भी मैं एक बार कर देता हूं। चलो तुम बताओ जरा, पहले वाले का इंटीग्रेशन बाय पार्ट करो, पहला ये रहा सेकंड ये रहा, डायरेक्ट करना आपकी बार एक बार में ही, पहला ऐसा कैसा ही, सेकंड का इंटीग्रेशन और माइनस आ जाएगा, फिर माइनस, पहले का डिफरेंशियल 1, सेकंड का इंटीग्रेशन e की पावर -x अपॉन -1, फिर दोबारा e की पावर -x ही आएगा और लिमिट भर देंगे 0 to t। इसमें इसे फर्स्ट मानो, इसे सेकंड करो। पहला ऐसा कैसा ही, e की पावर -x अपॉन -1, फिर माइनस, पहले का डिफरेंशियल 2x, सेकंड का इंटीग्रेशन e की पावर -x अपॉन -1, ये रहा, सही है। ठीक जी। अब यहाँ पर थोड़ा सा लिमिट भर लो पहले वाले में, जब t भरोगे तो यहाँ t e की पावर -t और यहाँ e की पावर -t, जब इसमें 0 भरोगे तो ये सारा 0 हो जाएगा और -1 आ जाएगा बस। इसमें तुम्हें थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी अभी, क्योंकि अभी पूरे कंडीशन नहीं करा है, ये क्या है x की पावर 2 है। लिमिट बाद में भरेंगे क्योंकि अभी अंदर इंटीग्रेशन करना बाकी है। x² e की पावर -x और माइनस आ गया, माइनस को यहाँ ले लिया प्लस, 2 को भी बाहर निकाल लिया, क्योंकि अभी यहाँ पर एक बार बाय पार्ट फिर लगाना पड़ेगा। देखिए पहले वाला आंसर हमारा ये आ गया t² e की पावर -t और माइनस के आ गया t e की पावर -t और यहाँ आ जाएगा +t, ये तो आ गया। अब इसमें एक बार तुम्हें एक बार रूल और लगाना पड़ेगा, चलो लगाओ, एक बार में करना, फर्स्ट ये रहा सेकंड ये रहा, लिमिट 0 to t बाद में भर लेंगे। हाँ बोलो, पहला सेकंड कंडीशन, फिर माइनस, हाँ e की पावर -x,
कर दो, डायरेक्ट कर दिया। अब लिमिट भरनी है बाद में 0 टू टी, पूरे में 0 टू टी भर दो सारे में, प्लस के टी। हाँ बोलो, एक्स की जगह सब जगह टी, ए के पावर माइनस टी, इसके अंदर गुणा कर लेना माइनस 2t ए के पावर माइनस टी, और यहां कर लेना माइनस के 2 ए के पावर माइनस टी। अब सारे में भर दो 0, ये भर दिया हमने टी, अब भरेंगे 0, यहाँ 0 सारा 0, फिर यहां रखोगे 0 तो ये 0, बस ये बचेगा e की पावर 0 1, और 2 की गुणा हो जाएगी तो कितना जाएगा माइनस के 2, लेकिन बाहर वो भी तो आएगा, नहीं बाहर माइनस 2 ही तो आएगा, सही है। बस सोल्व कर दो, देखिए ये वाला और ये वाला कट जाएगा, ये प्लस के हो जाएगा और ये माइनस के, ये नहीं कटेगा। क्या बचा, यहाँ देखो माइनस के तो ये वाले और ये है प्लस के, तो एक बचेगा, कितना बचेगा टी ई की पावर माइनस टी। और चेक करो ई की पावर माइनस टी का ये है, कहीं और नहीं है, लेकिन माइनस है प्लस हो जाएगा, तो ई की पावर माइनस टी। अब टी के देखो, टी का केवल ये है और कहीं टी का नहीं है, और बाद में आ गया प्लस के, नहीं प्लस हो जाएगा, माइनस आएगा यहाँ से माइनस के 2। आंसर चेक करो, पहले वाले आंसर आ गया, ये तो रहा, ये रहा। दो तरीके से क्वेश्चन कर दिया मैंने ये। अब मैं इसी को आंशिक भिन्न कर सकता हूं पार्शियल फ्रैक्शन से। अब इसी क्वेश्चन करते हैं पार्शियल से। क्वेश्चन है हमारा 1/p² और p+1 का स्क्वायर, पहले इसके आंशिक भिन्न करने पड़ेंगे। अब यहां ध्यान दीजिए, दोनों फैक्टर, दोनों गुणनखंड रिपीटेड है, रिपीटेड, यहां भी p की पावर 2, यहां भी p की पावर 2। तो मैंने कहा था किसी को भी x बना लेना, लेकिन ये तो खुद ही बना हुआ p² में, तो कोई बात नहीं है, 1/p² रखो बाहर और बाकी को लिखते हैं असेंडिंग में, p² + 2p+1 करो असेंडिंग में, कितना बैठेगा, ऊपर तो बन जाएगा, नीचे में आ जाएगा 1 + 2p + p²। यह आंशिक भिन्न करने का शॉर्टकट है। अब 1 + 2p + p² से डिवाइड करो 1 को, चलो चलाओ 1 ही चलेगी, 1 + 2p + p², घटा दो, माइनस माइनस माइनस, ये कट जाएगा, माइनस के 2p माइनस के p²। अब हमें तब तक करना है जब तक कि p² ना जाए। तो बताओ अब क्या चलेगी, एक तो माइनस चलानी है, एक 1/2 चलानी है जिससे कि 1 बचे, अरे इसमें गुणा करनी ना, और p करो। अब इसकी गुणा इसमें करो तो कितना बचेगा, माइनस नहीं, गलत हो गया, 2 चलानी पड़ेगी, 1/2 नहीं 2 चलाओ 2, इसकी गुणा इसमें करेंगे तभी तो 2p बनेगा, तो यहां पर जाएगा 2p, इसकी करो इस वाले में तो माइनस के 4p², इसकी करो इसमें माइनस के 2p³। अब इसे घटाओ, ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस, ये कट गया इससे, तो कितना बचा बताओ, यहाँ प्लस के 4 हैं, ऊपर माइनस का 1 है, तो 3p² बचे, और यहाँ क्या बचा प्लस के 2p³। बस देखो p² रहा तो p² चलने लगा यहां से, बस यही रोक दो, 1/p², बताओ क्या आएगा, ऊपर तो आया 1 - 2p, और जो शेष फल आया रिमाइंडर वो ऊपर लिखो, अपॉन में लिख दो ये वाला जिससे तुम डिवाइड कर रहे थे, या लिख दो p+1 का स्क्वायर, अरे p+1 तो था ये। अब इसको अंदर लाओ तो 1/p² - 2/p, और जब यहां लोगे इसके नीचे तो p² कॉमन लेकर जाएगा, तो ऊपर बचेगा 3 + 2p, और अपॉन में आ जाएगा p+1 का स्क्वायर, ये रहा। अब बताओ कहां प्रॉब्लम है इनवर्स लाप्लास लेने में, ये सीधा फॉर्मूला है, ये सीधा फॉर्मूला, इसमें दिक्कत है। इसमें दिक्कत क्यों है, क्योंकि फॉर्मूले के अनुसार यहाँ पर p का स्क्वायर होना चाहिए, तो फर्स्ट शिफ्टिंग हम लगाएंगे ना, लेकिन उसके लिए सब जगह p+1 बनाना पड़ेगा। तो तुम बताओ कैसे कैसे बनाऊंगा, ये है 2, हाँ बहुत बढ़िया, ये जो 2p है तो इसे 3 को तोड़ लो, 2 + 2 मतलब 1 + 2 में, और 2 कॉमन ले लियो, तो क्या बन जाएगा p+1 और +1। अब देखो हर जगह p की जगह p+1 हो गया, अरे 2, ये ना 3 था ना, 3 को लिख दिया 2 + 1। अब यहां पे लगा देंगे हम, पहले इनवर्स लाप्लास लिख तो दूं, इनवर्स लाप्लास लेना अब, लाप्लास, चलो जी बताइए, पहले इसका इनवर्स लाप्लास लेंगे तो इसका फॉर्मूला 1 मिनट में लिख भी दूं, कभी तुम ये चक्कर खा जाओ, 2 बार इनवर्स लाप्लास 1/p का, इनवर्स लाप्लास इस सारे का, अपॉन में p+1 का होल स्क्वायर। देखिए पहले तो है डायरेक्ट फॉर्मूले, p की पावर n+1, तो n का मतलब 1 हुआ, तो क्या लिखूंगा t/(1)। इस वाले में डायरेक्ट होता है ये 1, इसका लिए हाँ a की पावर +1 है तो -t, इनवर्स लाप्लास जहां p+1 है वहां p कर दो, तो 2p+1/p²। अब बताओ कैसा करोगे इसको, अब अलग अलग कर दो, यहाँ t, यहाँ -2, यहाँ a की पावर -t,
यहाँ इनवर्स लाप्लास दे देंगे 2/p प्लस 1/p स्क्वायर का। यहाँ t आ गया, यहाँ -2 आ गया, यहाँ e की पावर -t। अब बताओ पहले वाले का इनवर्स लाप्लास क्या होगा 1, और इस वाले का क्या होगा t/(1). तो आंसर ये आ गया t-2 प्लस 2e की पावर -t, अंदर गुणा कर देना यहाँ पर t की पावर -t। आंसर चेक करो, वही आ गया। तो एक ही क्वेश्चन कई तरीके से किया जा सकता है, बस हिम्मत होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6, इनवर्स लाप्लास निकालना है p और अंडर रूट में है p+4। ध्यान सुनना, मैं इसे कन्वोल्यूशन से कर रहा हूं, पार्शियल फ्रैक्शन नहीं हो पाएंगे क्योंकि रूट आ रहा है। तो दो फंक्शन की प्रोडक्ट में लिख लीजिए, ये लिखा गया पावर 1/2, ये रहा। कन्वोल्यूशन कहती है कि दो फंक्शनों की प्रोडक्ट होनी चाहिए है। अब तुम्हें इनका अलग अलग इनवर्स लाप्लास निकालना होगा, इसका अलग, इसका अलग। फिर एक में रखना होगा t की जगह x और एक में रखना होगा t की जगह t-x। वो बाद में रखेंगे, पहले एक बार इनका अलग अलग कर लें। कौन बच्चा बताएगा 1 का 1/p का इनवर्स लाप्लास 1। इसमें कैसा करोगे, इसमें तो कोई फॉर्मूला है नहीं, लेकिन ये फर्स्ट शिफ्टिंग से हो जाएगा। बताओ e की पावर +4 है तो -4 आएगा, और इनवर्स लाप्लास किसका 1/p की पावर 1/2 का। अब बताओ 1/2 कैसा करेंगे, ए की पावर -4t, इसको पहले फॉर्मूले के रूप में लिखो, एक जोड़ो एक घटाओ। तो क्या लिख लेंगे p की पावर -1/2 है ना, -1 करा अब +1 करा। फॉर्मूला क्या होता है, पहले फॉर्मूला याद करो, इनवर्स लाप्लास 1/p की पावर n+1 हो तो t की पावर n गामा n+1। फैक्टोरियल वाला तब लगता है जब n इंटीजर हो, लेकिन यहाँ इंटीजर नहीं आएगा। तो e की पावर -40, और यहाँ इनवर्स लाप्लास आ गया 1/p की पावर कितनी बैठेगी -1/2 + 1। ये तो बताइए इसका इनवर्स लाप्लास क्या आएगा, e की पावर -40, इसका बैठेगा t की पावर n का मतलब -1/2 अपॉन में गामा -1/2 + 1, या e की पावर -40 कह दीजिए, यहाँ t की पावर -1/2 कह दीजिए, नीचे बन गया गामा 1/2, और गामा 1/2 की वैल्यू होती है √π। तो ये आ गया e की पावर -40 अपॉन में आ गया √π, और यहाँ t को भी चाहे नीचे लिख लो √t, ये आ गया। तो मैं दोनों का अलग अलग करके दिखा दिया है, वो यहां भर रहा हूं मैं। पहले का बैठा 1, दूसरे का बैठा ये वाला कितना e की पावर -40 अपॉन में √π इंटू में √t। अब तुम ये बताओ कौन से में तुम्हें t की जगह x करने में फायदा है, कौन से में t की जगह t-x करने में फायदा है। सुनो, इसमें तो t है ही नहीं, तो इसमें ही करो मुश्किल वाला, t की जगह क्या t-x, और इस वाले में करो t की जगह क्या x। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है तुम्हें, किस में करने में तुम्हें फायदा होगा। और इस वाले में करोगे ना t की जगह t-x, तो यहाँ हर जगह t की जगह t-x करना पड़ेगा, फिर इंटीग्रेटिंग तो करना, तो मुश्किल हो जाएगा। तो यहाँ पे 0 to t 1 में कुछ करना ही नहीं है, वहीं रहेगा। इसमें e की पावर -4x आ जाएगा अपॉन में √π, और यहाँ आ जाएगा √x, और पीछे हो जाएगा dx। कांस्टेंट बाहर निकाल दीजिए, 1/√π बाहर निकल गया, लिमिट 0 to t e की पावर -4x अपॉन में √x, ये रहा। अब ये इंटीग्रेशन बड़ा मुश्किल काम है सोल्व करना। तो लाप्लास के चैप्टर में मैंने एक वीडियो बनाई थी एरर फंक्शन पर, तो ये एरर फंक्शन सिखाई है मैंने उसके अंदर। तो एरर फंक्शन किसी बच्चे को याद हो तो बता सकता है, कोई याद है? नहीं, एरर फंक्शन टी लिखवाई थी, पता नहीं √t लिखवाई थी, मुझे ध्यान नहीं है, √t में लिखवाई होगी शायद। तो 2/√π 0 to √t और e की पावर -x² dx। अगर कहीं पे ऐसा इंटीग्रेशन आ जाता है तो इसको ऐसा संकेत देते हैं ERF और √t। यहां जरूरी नहीं होता कि √t आए, हो सकता है यहाँ t हो तो यहाँ t आ जाएगा। तो ये एरर फंक्शन कहलाती है। कुछ इंटीग्रेशन ऐसे हैं जिन्हें इंटीग्रेट करना बड़ा मुश्किल काम है, तो उन्हें ऐसा संकेत देकर छोड़ देते हैं। तो ये ऐसा बनाना पड़ेगा तुम्हें। अब देखो इसके अंदर क्या क्या दिक्कत है, इसमें केवल e है, √x नहीं है। इसमें देखो e है, केवल √x नहीं है, यहाँ √x भी आ रहा, और e की पावर भी थोड़ी अलग आ रही है, यहाँ आ रही है e की पावर -x² और यहाँ है -4x। तो यहाँ पे थोड़ा सा इसे चेंज करना पड़ेगा, 4x को y² मान लो, इससे क्या हो जाएगा, माइनस के क्या बन जाएगा y², फिर ये इसके जैसा बन जाएगा। अब इसे डिफरेंशिएट करो, जब तुम इसे डिफरेंशिएट करोगे तो x का बना जाएगा यहाँ dx, और यहाँ आ जाएगा 2y और dy।
मतलब सारा क्वेश्चन मैं y में चेंज करूंगा, तो इसलिए मुझे dx को भी dy में चेंज करना पड़ेगा। तो बताइए dx की वैल्यू यहां से कितनी बैठ गई, 2 से 2 कटा तो y/2 और यहां पर dy। अब इसके अंदर भरिए, अब ये क्वेश्चन सारा बदल जाएगा। 1/√पाई, इधर ध्यान देना, यहां पर e की पावर में क्या आ गया -k² x की जगह बताओ कितना बैठेगा, यहां पर x की जगह यहां से बोलो, x की जगह बैठेगा y² अपॉन में 4, ये रहा। dx की वैल्यू बताओ कितनी आई, dx की वैल्यू आई y/2 और dy। अब तुम्हें लिमिट बदलनी पड़ेगी। बताइए ऊपर की लिमिट x की है, तो x की जगह जब यहां 0 रखोगे तो y की लिमिट 0 ही आएगी, और x की जगह t रखोगे यहां पे, यहां तो y की लिमिट क्या आएगी √4t, ये तो बैठेगी। ठीक है, बस 2 मिनट इधर ध्यान देना। y से ये y कट गया, क्यों, क्योंकि रूट में है, y² है, बाहर निकल जाएगा, y कट जाएगा, और ये जो नीचे 2 आएगा, अरे 4 है ना, ये 2 आ जाएगा, तो 2 कहां पहुंच जाएगा तुम्हारा, 2 से 2 कट जाएगा। तो कुल मिला के ये बैठा 1/√पाई लिमिट 0 to √4t और e की पावर -k² और यहाँ पे dy। अब इस इंटीग्रेशन को चेक करो और इसे देखो, इसके जैसा बनने लगा या नहीं बना, चेक करो। यहाँ पर 0 to √t e की पावर -k(x²), बस अंतर क्या है, यहाँ √t आ गया, लेकिन यहाँ पे √4t है। तो इस वाले में जहां t है वहां पे क्या कर दो, 4t कर दो, तो ऐसा बन जाएगा। t की जगह 4t करो तो क्या बनेगा संकेत, एरर फंक्शन √4t बराबर, बोलो क्या बना, 2/पाई लिमिट 0 to 4t और यहाँ e की पावर -k(x² dx। तो ऐसा बनाओ, ऐसा ऐसा, तो क्या कमी रहेगी, 2 की रहेगी, तो 2 से ऊपर नीचे गुणा कर लो। तो मैंने 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर ली, 2/√पाई 0 to √4t और यहाँ पर e की पावर -k(y²) और पीछे dy। तो इसे क्या संकेत देंगे, अब बताओ इसके अनुसार 1/2 एरर फंक्शन और कितना आ जाएगा √4t, जो लिमिट होगी यहां पर वही आएगी। अब देखो ना, इस वाले को देखो और इसे देखो, क्या ये सेम नहीं है, 2/पाई, ये अरे √पाई था, नहीं ये √पाई है, यहां पर यहां गलती हो गई, ये एरर फंक्शन में √पाई होता है, एरर फंक्शन में √पाई होगा, ये गलती लिखा गया। तो 2/√पाई ये बन गया, e की पावर देखो -k(x²), यहां -k(y²) है, लिमिट चेक करो 0, यहां 40, यहां भी 40 आ गया, तो इसको संकेत दिया गया। आंसर चेक करना एक बार को, बस ये आंसर आ गया इसका। p+5/p+1 p² + 1। देखिए मैं इसे पार्शियल फ्रैक्शन से भी कर सकता हूं, मैं इसे कन्वोल्यूशन से भी कर सकता हूं, और तुम क्या होगे, हैवी साइड से करना है तो हैवी साइड से ही कर दूंगा। बताओ किससे करना चाहोगे, जिससे क्या होगे तुम, हैवी साइड से। ठीक है, तो एफ क्या मानो बताओ, ऊपर वाले को p+y, कितनी डिग्री है इसकी, नीचे वाले की डिग्री कितनी बैठेगी, 3 डिग्री का, ये रहा। नीचे वाले को थोड़ा गुना कर लें आपस में, बताओ क्या जाएगा, एक तो p³ आएगा, इसकी इसमें p आएगा, इसकी इसमें p² आएगा, p² का भी एक ही आएगा मेरे ख्याल से, और p का भी एक ही आएगा, और +1, ये बन गया। जरा डिफरेंशिएट करना, 3p² + 2p + 1, ये आ गया। इनकी जरूरत पड़ेगी इसलिए कर दिया मैंने सब काम पहले ही, इसकी भी सबकी मुझे जरूरत पड़ेगी। अब हमें जीपी को 0 के बराबर रखकर सोल्व करना, रूट निकालने हैं। सोल्व करते हैं जीपी को 0 के बराबर रखकर। जीपी हमारा p+1 और कितना है p² + 1 = 0। तो यहां से p की वैल्यू निकालनी है। पहले वाले के साथ p की वैल्यू आएगी -1, इससे आएंगी 2 वैल्यू, एक तो आएगी रूट में +- और यहाँ -1, या कह दीजिए +-i। तो एक तो p की वैल्यू हुई -1, दूसरी p की वैल्यू हुई i, और एक p की वैल्यू हुई -i। तो एक को मान लेंगे α1, एक को मान लेंगे α2 और एक को मान लेंगे α3, ये आ गया। सही है। अब तुम्हें ध्यान होगा जब हम थ्योरम लगाएंगे तो थ्योरम ये कहती है हैवी साइड, अगर FP/GP का कोई क्वेश्चन है तो वो कहती है पहले f α1 निकाल लो, फिर g डैश α1 और e की पावर α1t लिखो, फिर f α2/g डैश α2 और फिर e की पावर α2, और तब तक करते जाओ जब तक कि सारे रूट खत्म ना हो जाएं। तीसरे में क्या आएगा, f α3 g डैश α3 और e की पावर α3t। अब ये सारी वैल्यू निकालनी है और यहां भरनी है। तो पहले बाई 1 से चलो,
एफ अल्फा वन का मतलब क्या निकालना, एफ माइनस वन, अल्फा वन की वैल्यू माइनस वन है, तो बाई वन से माइनस वन पे वैल्यू निकाल दिखाओ, यहाँ रखा, यहाँ माइनस वन प्लस के 5 4 आ जाएगी, तो ये वैल्यू तो 4 आ गई। और क्या चाहिए, जी डैश, जी डैश अल्फा वन का मतलब क्या होगा, जी डैश की वैल्यू माइनस वन पर, कहाँ है, ए ये रहा जी डैश, माइनस वन भरो तो प्लस के 3, और यहाँ माइनस वन भरेंगे तो माइनस के 2, तो 3 ये रहा, अरे 1 ये रहा 4, और माइनस के 2, तो 2 ही आएगा, ए आ गया 2। फिर अब निकालना है तुम्हें एफ अल्फा टू, कहने का मतलब एफ अल्फा आई, तो पहले वाले में आई भर दो यहाँ तो आई प्लस 5 या 5 प्लस आई कह दो, ये आ गया 5 प्लस आई। फिर जी डैश अल्फा टू, कहने का मतलब जी डैश आई की वैल्यू निकाल दो, भरो, जब यहां भरेंगे आई स्क्वायर की वैल्यू आ गई माइनस वन, तो माइनस के 3 हो गया, अब प्लस के यहां पर ये 1 है, तो माइनस के 2 बचेंगे, और यहां रखेंगे आई तो प्लस के 2 आई आ जाएंगे, तो क्या आ जाएगा माइनस के 2 और प्लस के 2 आई। थोड़ा बहुत सोल्व कर लियो आराम से, कोई ऐसी बात ना। एफ अल्फा 3 निकालो, एफ अल्फा 3 का मतलब है माइनस आई पे निकालो वैल्यू, ए यहां तुमने माइनस आई भरा, ए कहां गया यहाँ, तो 5 माइनस के आई आ जाएगा, तो 5 माइनस आई, ये रहा। फिर निकालना है जी डैश अल्फा 3, कहने का मतलब जी डैश माइनस आई की वैल्यू, ऊपर देखो कहां है, ये रहा। जब यहाँ माइनस आई भरोगे तो 3 माइनस आई का स्क्वायर अब प्लस के 2 और माइनस आई अब प्लस 1, सोल्व करियो, माइनस आई का स्क्वायर या आई का स्क्वायर कह दो एक ही बात है, यहाँ माइनस के 2 आई आ जाएगा प्लस के 1, और आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी माइनस, तो माइनस के 3 माइनस के 2 आई और प्लस का 1, कितना बैठ गया -2 माइनस के 2 आई, गलत हो गया, तो यहाँ आ गया -2 माइनस के 2 आई। बस ये सारी वैल्यू इसमें भर दो, इस वाली में, बस आंसर। क्या नंबर था ऊपर देखियो, 1 2 3 4 कह दो इसको, 14 4 कर देना। देखे तो इनवर्स लाप्लास एफ पी अपॉन जीपी का क्या आएगा, ओहो ये प्रॉब्लम है, मुझे अजीब सा लगने लगा, इसको ना लगाऊं तो मैं सोच रहा कि मैंने लगा रखा है ये। बताइए भैया, एफ अल्फा वन कितना आया 4, जी डैश अल्फा वन कितना आया था 2, ए की पावर में क्या आएगा अल्फा वन कितना था -1, तो माइनस टी, ये रहा। फिर उसके बाद में सेकंड वाले पे जाओ, कितना है एफ अल्फा टू कितना आया 5 प्लस आई, जी डैश अल्फा टू कितना आया -2 प्लस के 2 आई, और ए की पावर में अल्फा टू कितना है आई टी। थर्ड वाला बताओ, एफ अल्फा 3 कितना बैठा 5 माइनस आई, ये बैठा -2 माइनस के 2 आई, और ए की पावर में माइनस के आई टी। बस ये आंसर है, हो सकता है किताब में ये आंसर ना दिया हो, तो उसने क्या करा होगा वो तुम्हें बताता हूँ। जैसे ये लिखा हुआ, तो तुमने भी इंटर पढ़े होंगे कि ऊपर भी आई नीचे भी आई, तो नीचे से आई खत्म कर लें, कैसे, नीचे वाले के कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे गुना करके, तो वो सही रखा होगा उसने, और कुछ लिख रखा होगा, तो तुम चाहो तो कर दियो, वरना कोई ऐसी बात ना। जैसा कि मैं करके दिखाता हूँ एक, ये तो रफ काम है अब जो कर रहा हूं मैं, बस क्वेश्चन तो हो गया। 5 प्लस आई है और नीचे माइनस के 2 प्लस के 2 आई है, बताओ नीचे वाला कॉन्जुगेट क्या बैठेगा, कॉन्जुगेट का मतलब होता है जो आई होता है उसका साइन चेंज कर देते हैं, तो माइनस के 2 आई, और नीचे -2 प्लस 2 आई, और इनटू में आ जाएगा -2 माइनस के 2 आई। करो इसकी गुणा इसमें माइनस के 10, इसकी इसमें माइनस के 10 आई, इसकी इसमें माइनस के 2 आई, इसके इसमें, तो माइनस प्लस हो जाएगा प्लस के 2। अब बटे यहां पर -2 का स्क्वायर और माइनस आ जाएगा 2 आई का स्क्वायर, चेक करो, एक बार घट रहा है एक बार जुड़ रहा है, सोल्व करियो कितना बैठ गया ऊपरले वाला, -10 और प्लस के 2 माइनस के 8, तो ये बैठ गए, और माइनस के 12 आई ये बैठ गया, नीचे देखियो 4 तो यहाँ आ गए, और प्लस के 4 यहाँ आएंगे, लेकिन आई स्क्वायर की वैल्यू क्या आती है -1, तो प्लस हो जाएगा, ये आ गया। तो कुल मिलाकर अलग अलग कर लो, माइनस का 1 प्लस के बैठ जाएगा 4 12 बटे 8, 4 3 12 दुनिया 8, ये तो बैठेगा, ये बैठ गया, गलत हो गया दिखा है, यहाँ 8 नहीं बैठा, 8 को इसलिए चलाओ, यही है बस, तो इसकी जगह माइनस क्या आएगा, हाँ माइनस के 3/2, तो ये वैल्यू को तुम आराम से ऐसे लिख सकते हो, ऐसे इसे सही कर सकते हो, तो देख लेना किताब में आंसर क्या रखा, वरना इतना लिखा छोड़ ना, कोर्स में देखा तो यहां पर आइलोथ्रोम लगा देना। जैसे ये है ए की पावर माइनस, जिसमें आई आ रहा है इस वाले में, ए की पावर आई थीटा याद है,
e की पावर आई थीटा लिख सकते हो cos थीटा प्लस के आई साइन थीटा। तो उसने ऐसा तोड़ रखा होगा e वाले को, तो वहां पे प्रूफ करने को कहे तो ठीक है, वरना वरना ऐसे लिख के छोड़िए। चलो